नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और नेता अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। बिहार में खास करके दो गठबंधन है, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन। महागठबंधन की अगर स्थिति देखें तो लगातार सीटों को लेकर जो है वो कुछ पुख्ता जो बातचीत नहीं हो पाई है और लगातार जो मतभेद सामने आ रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं रालोसपा और जो तमाम वीआईपी के नेता हैं, मुकेश सहनी, वो लगातार राजद की कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं। यानी सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। राजद ऐसा लग रहा है कि उन्हें भाव देती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो ये भी स्पष्ट है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तल्खी जिस तरीके से बढ़ रही है और बीजेपी का मौन रहना ये भी बता रहा है कि एनडीए के अंदर भी कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अलग बात है वो कह रहे हों कि सब कुछ ठीक है। इसी बीच जो एक नया गठबंधन अस्तित्व में आया है वो है देवेंद्र प्रसाद यादव, जो पूर्व सपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। झंझारपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार जीतते भी रहे, 14वीं बार लोकसभा के सदस्य भी थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब उनके बीच एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बीच में जो गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर एलायंस। पत्रकारों से आज बातचीत कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र प्रसाद यादव, और उन्होंने कहा कि हमारी जो गठबंधन है वो किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ये हिम्मत है तो ये कह दे कि हम किसी भी अपराधी को टिकट देने नहीं जा रहे। पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि राजद आपको भाव नहीं दे रही है तो उन्होंने कहा कि हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं और कौन किसको भाव दे रहा है और नहीं दे रहा, जनता सब कुछ देख रही है, जनता फैसला करेगी। आप भी देखें कि उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा। आपको यूडीएसए के कन्वीनर जनाब देवेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस इसका फुल फॉर्म और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। अख्तर ईमान साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर हैं। बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कि कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता की हमको पूरी ताईद, उनकी मोहब्बत से उनको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट कामयाब। पहले से जारी आपके लिए खारिज होती है क्या? पहले से कई नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है यूपीए से, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहाँ से लड़ना, तो जाहिर है नए सिरे से उस पर काम होगा। क्या और भी दल जो है आपके गठबंधन में शामिल होंगे? क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। साहब बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से, अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, पर हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं होगी आपको? अब ये सब बातें जो है प्रेसर साहब की तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। सर अब कितने सीटों में चुनाव लड़ेंगे? वही तो भी आपसे कहा हूँ मैं कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर आप हमेशा SC/ST की बात करते हैं, SC/ST को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है। यकीनन उसके पाबंद है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने पूरी पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है। बिहार में SC/ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे? क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, कोई हमारे साथ नहीं, बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और हमको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई है। यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और हम उनको साथ देकर चलेंगे। सर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज है, विपक्ष से तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आपको गठबंधन को लेकर? ऐसा कुछ नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। जेडी चाहेगी तो आप उसमें अलायंस करेंगे क्या?
भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पूछकर बता दीजिए ऑलरेडी सब। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी के जीते एमपी? कितने जीते? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े? जी। अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट किए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 किए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख किए। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता? वो एक सीट पे नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। फिर एक इल्जाम है दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, जल्दी कहाँ यहीं बैठे ना, तो आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बताकर वोट लिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी ने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि तो अपने ही गिरबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं तो बेहतर हो। बिहार की सेक्युलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, क्या होना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि अख्तर भाई मिले थे, नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी तो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो जाएगी। ना देखिए, आज भी हम बोल रहे हैं, आपसे मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो। आपके नुमाइंदे तो मिल रहे हैं। भाव नहीं दिया गया क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ, भाव नहीं दिया गया आपको आरजेडी की तरफ? आरजेडी की तरफ भाव वेट देखिए, नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट लिया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आपकी इंट्रेंस बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार हम एक ही सीट पे लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद। 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते। इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को इतराज नहीं, बस आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। ओबीसी सवाल है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन हमारा जा रहा है। वैसे में अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिस आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या
सवाल आ जाता है, सवाल आ जाता नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? सवाल ले लेते हैं सर, पर सवाल सुन लीजिए। हाँ। आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास अभी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा तो फायदा। महागठबंधन अभी रहा कहाँ? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहाँ है महागठबंधन? और ये क्या कोई ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जो पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट, ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त ओबीसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हो रहा है? अरे ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा? हम जीते ना। थोड़ा ओवैसी जी, तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? आप बिहार के लोगों को क्या देने वाले हैं? हमारे कन्वीनर साहब, देखिए, हमारा बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं उनको नियत से, ईमानदारी से उठाना चाहिए। हम लोग का बेईमानी वाला गठबंधन नहीं। आप लोग जो पूछना चाहते हैं 15 साल बनाओ, 15 साल बेरोजगारी उठा रहे हैं। और रोजगार का जब वैकेंसी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं? हरियाणा से कि वहाँ से, राजस्थान से? अरे मैं बेरोजगारी का तो ये वैकेंसी निकला था, दोनों वैकेंसी बाहर चला। आपका अपना आगे क्या भरोसा है कि आगे आपका एजेंडा क्या है चुनाव को लेकर? मेरा एजेंडा सीधा है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, और बाढ़ सुखाड़ का जो हम दम झेल रहे हैं हर साल, उससे भी हम बाढ़ सुखाड़ का अभी तक कोई निदान नहीं मिला। 15 साल बनाओ, 15 साल का जो लोग नारा दे रहे हैं, बार बार इसको आप लोग बोलो। अभी भी हमारे मित्र बोले हैं कि नहीं, एनडीए में और यूपीए में इसी में लड़ाई है कि बिहार जर्मनी का होटल नहीं। हम जर्मनी गए थे, मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो वहाँ कहा डू यू लाइक कॉफी और टी? नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम लोग नींबू पानी लेके कोरोना से भी मुकाबला करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का भी हल का समस्या आवाज उठाएंगे और उद्योग को भी खड़ा करेंगे बिहार, ताकि बिहार फिर से पुराना जो हमारा धरोहर था, उद्योग था, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ आपको मालूम है कि चीनी मिल था, 36 चीनी मिल था, 3600 बंद। किसका कारण? आप रोजगार की बात करते हैं, 36 चीन में कितना बेरोजगार हुआ होगा? 3 करोड़ से ऊपर बेरोजगार हो गए। किसका शासन था? 15 साल बड़ा भाई का, 15 साल छोटे। सर, जो आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की जवान वही रहती है। एलजेपी से अलायंस करेंगे क्या सर? अब देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब है सर? काल्पनिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं। कितनी सीटें आ रही हैं सर? कितनी सीटें आ रही हैं आपके सर्वे में? आपको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है बिहार में? हम लोग जमीनी कार्यकर्ता का भी पूरी तरह चिन्हित किया जा रहा है। 1 सप्ताह में आपको बताया जाएगा टाइम। वैसे ही मेरा सवाल आपसे है, बिहार में 243 सीटें हैं, लगभग आप लोगों ने कितनी सीटों पे ये होमवर्क किया हुआ है कि आप लोगों की जो नई अलायंस है वो चुनाव लड़ सकती है? और वैसे ही आपका सवाल है सर, शायद आप देर से आए। शुरुआत में भी हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और अफसर विमान साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे यूडीएसए के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम है। कोई आपसे
समझने वाली बात है, आपको बताइए। सर, बिहार की राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि आपके बिहार आने के बाद अल्पसंख्यक ओवैसी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। तो लगता है, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को लगता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। अन्य पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार की पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार आने के बाद अल्पसंख्यकों पर जो राजनीति है वो काफी तेज हो जाएगी बिहार में। अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात कर रहे हैं, पूरी समाज की बात कर रहे हैं, कहाँ एक विशेष समाज की बात। ठीक है, ओके सर, थैंक यू बहुत। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।